साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नेपाल के गोरख जिले के नगर पालिका के मेयर ने गोरखपुर नगर निगम महापौर से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर की चर्चा। वीर बाल दिवस पर जटाशंकर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा निकाली गई पदयात्रा। जमीन नौकरी विदेश भेजने या फिर सरकारी जमीनों के एवज में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ जनपद पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है कार्रवाई। गोलघर में नगर निगम की दुकानों के बाहर बने गलियारों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त निर्देश, जल्द करें खाली नहीं तो होगी कार्रवाई। वीर बाल दिवस पर भाजपा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा। नगर आयुक्त की उपस्थिति में संभव समाधान दिवस का हुआ आयोजन। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। नेपाल के गोरखा जिले के नगर पालिका के मेयर कृष्ण बहादुर राणा के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने गोरखपुर नगर निगम में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव से मुलाकात कर उनका पारंपरिक रूप से अभिनंदन किया। साथ ही नगर पालिका से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं गोरखपुर के पारंपरिक खिचड़ी मेला पर्व में गोरखा नगर पालिका टीम द्वारा गोरखपुर में आकर बाबा गोरखनाथ को पूरे पारंपरिक तरीके से खिचड़ी चढ़ाए जाने की तैयारियों के संबंध में भी चर्चा की गई। संबंध है वो संस्कृति को सभ्यता को कायम करना चाहिए। आपको मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा था, इसीलिए उसी संबंध को आगे बढ़ाएं। यहीं पढ़ा हुआ आदमी गोरखपुर का बनारस का ही उत्पादन है, इसलिए मैं नहीं, मैंने यहीं से गोरखा का गोरखनाथ दरबार है। Token of love from Gorkha municipality to the Gorakhpur Nagar Nigam. Gorakhnath. I think Mr. Mayor won't hesitate to wear this one. Nepalese ढाका टोपी। Nepalese ढाका टोपी। नेपाल में तो कई वैरायटीज हैं। Let's have a clap. हमारे इंद्र चौहान है। हाँ, ये हुआ। चिट्ठी निकाल देंगे सर। चिट्ठी निकाल। I think. बाबा दोनों को बहुत जल्दी जोड़ दे। जुड़े हुए हैं। आगे कथा सुना तो 4 बांस 24 हाथ अंगूल अष्ट प्रमाण ताके ऊपर सुल्तान बसे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नेपाल भारत सेवा महासंघ के संयोजक ओम सिंह बसन्यात शास्त्री ने बताया, संस्कृति यहाँ की धरातल पुण्य भूमि होने के कारण नेपाल गोरखा की जो गोरखा जिला है वो भी पुण्य भूमि है। इसीलिए हम यहाँ के भगिनी संबंध को एक दूसरे से मित्रता घनिष्ठ था ही, अभी भी रहेगा। तत्काल हम घनिष्ठ मित्र को मित्रता कायम करने के लिए पुनर्जीवित करने के लिए नेपाल से गोरखा जिला के मेयर, गोरखा नगर पालिका के मेयर और हम लोग संयुक्त यहाँ आए हैं। इसलिए जो हम खिचड़ी की यात्रा में भी 15 तारीख को 15 तारीख को हम लोग यहाँ आएंगे। जो गोरखनाथ की गुफा है नेपाल में, उस गुफा से यहाँ
खिचड़ी लेकर के, गौ माता को लेकर के यहाँ हम लोग आ रहे हैं। उसके लिए जो या हमें ऐसा सौभाग्य मिलाने वाले हमारे राधा रमण जी, हमारे डॉक्टर जी और लोकेंद्र जी सभी लोग हैं। उसके लिए मैं नेपाल की तरफ से, मैं नेपाल का संयोजक हूँ इस यात्रा की, इसलिए इस तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आमंत्रित अब यहाँ के जो मेयर की शिष्टता, सभ्यता, सुशीलता को देखकर मैं कदर करता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ, भाव विभोर हो गया हूँ। ऐसा आदमी कभी कभी कहीं कहीं मिलता है। भगवान सबको कृपा करे और गोरखा और गोरखपुर नगर पालिका के भगिनी संबंध को शीघ्रातिशीघ्रम शुभ कार्य में देरी नहीं करने चाहिए। और शुभ कार्य को बहुत लंबा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शुभ कार्य है, इसको शीघ्रातिशीघ्र सफल होगा और करने के लिए हम यहाँ निवेदन करते हैं। और मेयर की तरफ साहब की तरफ से मैं सभी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जय गोरख। प्रधानमंत्री के आह्वान के क्रम में वीर बाल दिवस पर जटाशंकर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एवं महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने पदयात्रा में शामिल होकर बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। इस मौके पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह आशु, जगनैन सिंह नीटू सहित बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग व स्थानीय मौजूद रहे। हम लोग से पूछने आते हैं कि क्या चाहिए आपको। कोई साफ सफाई नहीं, मेयर साहब खड़े हैं, पिछले 4 सालों में धर्मनगर में कोई नहीं देखा। भाई साहब, साफ सफाई अपने आप इस स्थानों पे होती है। ये है हमारे मोदी योगी जी। आप लोग ऐसे ही हम लोग साथ रहेंगे। अब ये यात्रा हमारी मेरे माननीय भाई उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रोजेक्ट करने में, जगह जगह डिस्प्ले करने में खर्च किया है। ये है देश, ये है हमारा बदल रहा देश। और इसके बाद भी अगर हम ना समझे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ पे कंजेस्टेड होगा। आइए एक बार बोलिए, बोले सो जैन क्या कर लो। आइए आइए, आधे इधर हो जाइए, आधे इधर हो जाइए, आधे इधर हो जाइए, आधे इधर हो जाइए, आते रहिए आते रहिए आते रहिए आते रहिए। अरे आप लोग भी आइए, आप लोग भी सतवा आइए। अरे महापौर जी को नीटू आगे करो, पीछे महापौर जी पीछे हो जा रहे हैं। जनपद में इस वर्ष धोखाधड़ी जैसे मामलों में, जिसमें जमीन, नौकरी या फिर विदेश भेजने व सरकारी जमीनों के एवज में खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ जनपद पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा रहा है। वहीं ऐसे मामलों की लगातार विवेचना उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, वर्ष 2023 में ऐसे मामलों को प्राथमिकता देते हुए जिसमें पब्लिक के साथ धोखाधड़ी हुई है, चाहे वो जमीन के मामले में हो, नौकरी दिलाने के नाम पर हो या विदेश भेजने के नाम पर हो, तो ऐसे मामलों की समीक्षा लगातार उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जितने भी मामले अभी तक पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उनको मेरे स्तर से और एडिशनल एसपी स्तर से डेली मॉनिटरिंग हो रही है। उसमें जिन जिन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई अभी तक हुई है, उनके प्रति गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और अन्य कार्रवाइयों के निर्देश दिए गए हैं। आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे जो भी मामले सामने आते हैं जिसमें बड़े लेवल पर पब्लिक को धोखाधड़ी करके उनसे पैसा ऐंठा गया है, सरकारी जमीनों के एवज में खरीद फरोख्त की गई है या पब्लिक को धोखा करके या उनके पैसे ऐंठे गए हैं, ऐसे मामलों के ऊपर पुलिस की सतर्क नजर रहेगी
और ऐसे अपराधियों के ऊपर जो गैंग बना करके ऐसी घटनाएं कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। शासन के निर्देश के क्रम में गोरखपुर के प्रमुख स्थल गोलघर को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम द्वारा गोलघर में बनाए गए दुकानों में दुकानदारों द्वारा गलियारे पर अवैध रूप से अतिक्रमण को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस भेजकर गलियारे को खाली करने का निर्देश दिया है। साथ ही आदेशों की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई व गलियारों को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सुगरवाल ने बताया कि गोलघर में जो अतिक्रमण है, कुछ अतिक्रमण में लगातार कार्रवाई चल रही है। कुछ बरामदे व्यापारी एसोसिएशन के साथ भी बैठक हुआ था। बरामदे कुछ पैसेज हैं, वो कुछ लोगों का कहना है कि उसको नगर निगम ने अलॉट किया हुआ है। बाकी अधिकतर बरामदों को खाली कराया जा रहा है और खाली कराए जाएंगे। और इसमें भी कार्यकारिणी की बैठक में निर्धारित हुआ है कि जितने भी बरामदे का गलत अलॉटमेंट है उसको निरस्त किया जाए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। प्रधानमंत्री के आह्वान के क्रम में वीर बाल दिवस पर भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालकर बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया, फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी का बलिदान दिवस है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सन 2022 में ये कहा था कि 26 दिसंबर को पूरा देश वीर बाल दिवस के रूप में मनाएगा, क्योंकि आज जो सिख गुरुओं का बलिदान की परंपरा रही है वह देश को एकजुट करने में, देश को स्वतंत्र करने में और हिंदू समाज की रक्षा के लिए जिस प्रकार से सिख गुरुओं ने बलिदान दिया है, इसलिए उनके नमन का दिन है आज। इसीलिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मंडलों में आज के दिन इसी प्रकार नमन यात्रा निकाल के फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी को याद कर रहे हैं। और देश की जनता को भी हमेशा याद रखना चाहिए सिख गुरुओं का बलिदान। नगर निगम शासन के निर्देश के क्रम में संभव समाधान दिवस के माध्यम से नगर निगम से संबंधित विभिन्न समस्याओं का निस्तारण प्रत्येक मंगलवार को उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाता है। इसी क्रम में मंगलवार को नगर आयुक्त गौरव सिंह सुगरवाल की मौजूदगी में संभव समाधान दिवस में आए हुए विभिन्न समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। हाँ नहीं बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल रसीद मिल जाती है एकदम रसीद ड्राइवर जी ड्राइवर से एकदम रसीद कटवाइए सुपरवाइजर बात करवाइए, हम उनकी सुविधा दे रहे हैं ऑफिस में। हाँ थैंक यू। क्योंकि आज मार्केट है नहीं बिल्कुल एकदम इसका पास हो गया है टेंडर में। नहीं सर बहुत पहले पास हुआ आपका ठीक है करवा दीजिए। बड़ी परेशानी कई लोग को बेच दिया चक्रों प्लाट बना
सरकारी संपत्ति पे अगर वो है तो जगह उसको हटा सकते हैं, तो प्राइवेट कर रहा है तो उसको नहीं हटा सकते। सब नक्शा और वो सब हमारे मैं समझ गया आपको मैं समझाया। पहले रास्ता चलता था जीडी का है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोकरवाल ने बताया, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को समग्र दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम के समस्त विभागों के अधिकारी बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं और नगर निगम से संबंधित शिकायतों का निस्तारण कराया जाता है। आज भी समग्र दिवस का आयोजन उसी श्रृंखला में किया गया है, जिसके अंतर्गत टैक्स की शिकायतें, पानी के पेयजल की शिकायतें, सीवर की शिकायतें, कब्जे की शिकायतें, इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि इस शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जाए। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति गोरखपुर मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में कार्य किए जाने व किसानों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण करने की मांग भी की गई। दुबई कहाँ चले गए और अब जब जरूरत पर नहीं रहेंगे। ठीक है बाबू, ठीक है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्वांचल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौबे ने बताया, किसान इधर पानी से परेशान है, किसान खाद से परेशान है, किसान अपनी ज़मीन का हस्तांतरण से परेशान है। बैंक में कोरा ऋण दिया जा रहा है, सिर्फ पेपर में ऋण दिया, किसानों को केसीजी दिया जा रहा है, किसानों के लिए गौ पालन के लिए ऋण दिया जा रहा है, लेकिन सब कोरा है। किसान की आय को कोई सुनने वाला ही नहीं है। किसान को इसके सहारे ही लोग जी रहे हैं। किसान ही अन्नदाता है, लेकिन उन अन्नदाताओं की आह को पृथ्वी पर कोई नहीं सुनने वाला है। प्रभु भी किसान की आह को नहीं सुनता है। एक दिया जा रहा है आपका यह 5 लाख का बीमा है। किसान को रोगी होने पर, बीमार पर उसे अस्पताल से बीमा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उसकी भी कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। यानी ये सब के लिए किसान जो है परेशान है। किसानों की यह विडंबना को अगर सरकार नहीं पूरी करती है तो हम पूरे देश के किसान एकत्रित होकर के किसान जन आंदोलन करेंगे और बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगले चुनाव में हम कोरा जवाब देंगे, इनको कोरा झटका देंगे। हम ही के बल पर यह सरकार है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नेपाल के गोरख जिले के नगर पालिका के मेयर ने गोरखपुर नगर निगम महापौर से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर की चर्चा। वीर बाल दिवस पर जटाशंकर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा निकाली गई पदयात्रा। जमीन नौकरी विदेश भेजने या फिर सरकारी जमीनों के एवज में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ जनपद पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है कार्रवाई। गोलघर में नगर निगम की दुकानों के बाहर बने गलियारों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त निर्देश, जल्द करें खाली नहीं तो होगी कार्रवाई। वीर बाल दिवस पर भाजपा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा। नगर आयुक्त की उपस्थिति में संभव समाधान दिवस का हुआ आयोजन। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।